केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, जो अपना मतलब केमिकल बॉन्डिंग है, ये अकेला एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से पूरी केमिस्ट्री तुमको इजी हो जाती है। मतलब यदि किसी बच्चे को केमिस्ट्री नहीं आती, किसी बच्चे का यदि केमिस्ट्री का मतलब ये है कि यार मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती, इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का 60 मतलब जो ये चैप्टर ना केमिस्ट्री का 66% पार्ट कवर करता है। फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ के पूरी केमिस्ट्री अकेले चैप्टर कवर करता है। चाहे हम एस ब्लॉक पढ़ाएं, चाहे पी ब्लॉक पढ़ाएं, चाहे कोऑर्डिनेशन पढ़ाएं, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ाएं, हर जगह बॉन्ड तो आना ही है। क्या आना है? बॉन्ड। अब बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड से कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी, और ये सारी चीज़ें आएंगी तो अपने को ये आना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि यदि आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हो, याद रखना, यदि आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हो तो पूरी केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट वाली बात करें तो 66% पार्ट अकेला एक चैप्टर कवर करता है। तभी कभी कभी इस चैप्टर से 6 से 8 क्वेश्चन अकेले आते हैं। ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो मैं अब बोलने वाला हूँ, ध्यान देना कि केमिकल बॉन्डिंग सिंगल एक ऐसा चैप्टर है जिसका आज तक क्वेश्चन हमारी कॉपी के बाहर का नहीं आया। आप प्रैक्टिस के लिए पढ़ो, अलग बुक पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, सारी चीज़ें पढ़ो, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग से मतलब जल्दी जल्दी बस मत करना, मेरे को अपने मन से पढ़ाने देना। तो केमिकल बॉन्डिंग का एक भी क्वेश्चन आपके कॉपी से बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। समझ गए? तो कंप्लीट आपके कॉपी में आएगा। अपन शुरू में स्लो पढ़ेंगे, पुराने बच्चों को आता है, तुम लोगों को नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में अपन स्लो करेंगे 10-12 क्लास, देन अपन स्पीड बढ़ा देंगे जब तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपन स्पीड बढ़ा देंगे। यदि आप नीट की बात करो, एक बार हम दोनों की बात कर लेते हैं। यदि आप नीट की बात करो तो इस चैप्टर से डायरेक्ट 6 क्वेश्चन का तो रोल है ही, इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। यदि आप आईआईटी की बात करो तो आईआईटी में भी 2 से 3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आते ही हैं। अब आईआईटी में टोटल 25 क्या हैं, 25 मतलब क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन तो एक ही चैप्टर कवर कर ले रहा। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब तुम सीधी सी बात ये मान लो कि इस चैप्टर की जितनी तारीफ करें उतना कम है। मेरे पास ऐसे कोई वर्ड नहीं है कि हम बोलें कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और वो वर्ड इसके लिए सफिशियंट हो। यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, मतलब ये अपने आप में खुद एक ब्रह्मा है केमिस्ट्री का। क्लियर हुआ? तो आपको स्लो पढ़ना है और आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इतना टफ भी नहीं है, यदि आपको बेसिक 2-3 क्लासेस आ जाएंगी ना तो बहुत इजी चैप्टर है। तो आओ अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो केमिकल बॉन्डिंग जो होता है रियल में है क्या, सुनो कहानी इसकी। अभी सिर्फ सुनना है और फील करना, उसके बाद आगे जो हम देखेंगे जो भी होगा। यदि हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, क्लियर? केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है और इस केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आपके आएंगे केमिकल्स मतलब कि एलिमेंट। केमिकल मतलब क्या आएंगे? एलिमेंट्स। बॉन्डिंग मतलब आएगा बॉन्ड। अब एलिमेंट में हम एक चीज़ सुधार करना चाहेंगे, एलिमेंट में अपन एक चीज़ सुधार करेंगे। आप यहाँ पे एटम ले सकते हो, आप यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, आप यहाँ पे आयंस ले सकते हो, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी हम उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड। क्लियर? मतलब कि इतने चीज़ों के बीच में जो एक बॉन्डिंग बनती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक डेफिनेशन कि व्हाट इज बॉन्ड। हम सबसे पहले एक डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले आप समझो कि बॉन्ड रियल में बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि
अच्छा, अपन इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक ए है और एक बी है। एक ए है एक बी है, इन दोनों के बीच में हमने एक ऐसा जोड़ दिया और हमने बोल दिया कि इट इज़ बॉन्ड। मैंने क्या बोल दिया, ये बॉन्ड है। मैंने क्या किया, एक और तरीका मैंने फॉलो किया, एक ए ले लिया, एक ए ले लिया और इन दोनों के बीच में इन दोनों को हमने जोड़ दिया और मैंने बोला ये दोनों बॉन्ड हैं। समझ गए? मतलब कि बॉन्डिंग की यदि हम डेफिनेशन यदि हम बॉन्ड की डेफिनेशन की बात करें तो हम बॉन्ड की डेफिनेशन बोल सकते हो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल एटम एंड आयन। मतलब कि अभी जैसे मैंने ना एटम का तुम लोगों को बोल दिया कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटम। अब मैं ना यहाँ पे एक नई चीज़ सीखते हैं, ध्यान देना, मज़ा आएगा। नई चीज़ नहीं है, मतलब है पुरानी चीज़ ही। जैसे मैंने अभी तुम लोगों को क्या बताया कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटम। अब समझना कि अब यदि हम बोलें कि अभी मैंने बोला था कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड आपको एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन, तीन लोगों के बीच में अपने को बॉन्ड देखना है। तो यदि हम इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब ये कंफर्म है कि ये अपना क्या है, मॉलिक्यूल है। ये क्या है, मॉलिक्यूल। ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप लोग देख पा रहे हो तो ये देखो, यहाँ पे ना ये एक बॉन्डिंग है, यहाँ पे ये एक बॉन्डिंग है। अब ये दोनों जो बॉन्डिंग है ना, तो ये जो बॉन्डिंग है, अब हमको ना पता करना है कि ये कौन सा बॉन्डिंग है। आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वैन वाल बॉन्ड है। इतना हमारे कोर्स में है। बाकी बहुत सारे बॉन्ड्स, बहुत सारे टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। कुछ मतलब जैसे मैंने डेंजलिंग बॉन्ड एक नया बता दिया था, तो केमिकल, मतलब बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। लेकिन अपने जो कोर्स में है बॉन्ड, उसका हम क्लासिफिकेशन बताएंगे। लेकिन यदि हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर को देख के हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि एक एटम के बीच में, ये एक एटम है, इस एक एटम से कोई दूसरा एटम अटैच है और यहाँ पे भी कोई एटम अटैच है। और अटैच जो होता है तो देखो इस थ्रू, ये देखो यहाँ पे कुछ बॉन्ड टाइप का है जहाँ से ये अटैच है। क्लियर? जैसे मैंने बोला, यदि जैसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले तो मैंने लिया यहाँ पे Na, यहाँ पे लिया Cl और इन दोनों को जोड़ दिया। तो जो मैंने जोड़ा ये एक बॉन्ड है, लेकिन रियल में जो बॉन्ड होता है उसकी फीलिंग अभी तुम लोगों को नहीं पता। तो रियल में जो बॉन्ड वाली फीलिंग है वो ये है। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक देसी एग्जांपल लेने, क्या बढ़िया समझ में आ जाएगा। थोड़ा देसी एग्जांपल ले लेते हैं। क्लियर? जैसे मानो ये मानो दूल्हा है, ठीक है, और मैंने एक दूसरी बना दिया, थोड़ी दुबली बनाऊंगा, है ना। ये हो गई मान लो दुल्हन, है ना। ये हो गई मान लो दुल्हन, समझना। अब जब दोनों की शादी होती है ना तो दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है। वो करके ऐसे रेड कलर का लटका देते हैं ना, वो क्या चुनरी जो होती है, मेरे को तो अच्छे से पता है, अभी तो लटकी थी अभी तो लटकी थी, अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये दूल्हा है और दूल्हे के मतलब ऐसे दूल्हे और दुल्हन के बीच में ऐसे रेड कलर की चुन्नी से दोनों को बांध देते हैं। अरे दूल्हा ऐसे टॉवल टांगे रहता है, दुल्हन की चुन्नी रहती है, दोनों में गांठ लगा देते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों में क्या किया, देखो ना, यहाँ पे दोनों में गांठ लगा दिए। इतना दुल्हन की टॉवल हो गई
और इतने क्या हो गया, दुल्हन की चुन्नी हो गई। मतलब कि ये एक फिजिकल बॉन्ड है, हमको उनकी बॉन्डिंग दिखती है लेकिन सिर्फ शादी के दिन, शादी के दिन उनकी बॉन्डिंग दिखती है। लेकिन जैसे शादी होने के बाद जब घर जाते हैं तो घर में थोड़ी ना जहाँ जहाँ दुल्हन जाती है दूल्हा पकड़ पकड़ जाता है, ऐसा तो नहीं है। जैसे मान लो कि शादी मतलब हो गई, उसके बाद जब दुल्हन अपने घर जाएगी कहीं भी, तो वो मतलब जो बॉन्ड बना था वहाँ पे, जिनको ऐसे लेके और साथ फेरे लिए गए थे, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे हमको फिजिकल नहीं दिख रहा तो पति पत्नी नहीं है। अब अभी भी वो दोनों पति पत्नी हैं, मतलब दोनों के बीच में बॉन्डिंग है लेकिन हमको दिखती नहीं है। समझना, दोनों के बीच में बॉन्डिंग है लेकिन हमको दिखती नहीं है। यानी कि यदि हम अभी इसकी बात ना करें, यदि हम इन दोनों की बात करें तो ये एक एटम है, ये एक एटम है, लेकिन रियल में जो ये बॉन्डिंग होती है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो ऐसा फिजिकली बॉन्ड नहीं होता। नहीं समझे? समझ में नहीं आया? मतलब कि यदि ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनाया गया है, यदि हम ऐसे हाथ करेंगे तो फंसेगा, हाथ में फंसेगा, मतलब फिजिकल है वहाँ पे। लेकिन यदि हमने एक दूसरा एटम ले लिया, मान लो Na ले लिया, एक एटम Cl ले लिया, और ये हमारा पूरा का पूरा NaCl है, जैसे ये दूल्हा और दुल्हन है। लेकिन यदि हम यहाँ पे हाथ करेंगे तो फंसेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बॉन्ड नहीं है। और साफ समझ में आ रहा है? यहाँ पे फिजिकली कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ फंसेगा नहीं कि यार कुछ फंस गया क्या होगा, यहाँ फिजिकल बॉन्ड कुछ नहीं है। क्लियर? लेकिन यहाँ फिजिकल है, लेकिन शादी के बाद यहाँ भी फिजिकल नहीं बचा, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। अब यहाँ जो बॉन्डिंग रहती है ना, ये मोर ईयन वाली बॉन्डिंग रहती है, जैसे नाइट्रोजन, ये मोर ईयन वाली, जो मतलब पति पत्नी होते हैं ना, पति पत्नी के बीच में बॉन्डिंग ये वाली रहती है। चार लोग तोड़ने का प्रयास भी करते हैं तो भी कोर्ट तक जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ ये वाली बॉन्डिंग रहती है। लेकिन यदि हम इस वाली बॉन्डिंग की बात करें, मान लो यदि हमने NaF ले लिया, मान लो NaF ले लिया, या NaF की जगह कोई सा भी और भी ले सकते हो आप, तो पता है ये देखो ना, एक मैं ये वाली बॉन्डिंग बताता हूं। एक ये वाली भी बॉन्डिंग होती है, समझ गए? एक ये वाली भी बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये वाली बॉन्डिंग में फिजिकल बॉन्डिंग नहीं होती। मतलब उनका ऐसा थोड़ी कि वो लेके और ऐसा उनका कोई सिस्टम ही नहीं होता। तो मतलब इनमें इस तरह की बॉन्डिंग नहीं होती। इनमें कौन सी वाली बॉन्डिंग रहती है? फोर्स वाली बॉन्डिंग रहती है। अब वो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स। इनके बीच में जो मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वाली बॉन्डिंग है। क्लियर? मतलब इसको ऐसा करो ना, ये अब देखो क्या डिफरेंस समझना। जहाँ पे ये वाली बॉन्डिंग है, ये लंबे टाइम तक मतलब इनको तोड़ने के लिए मैंने बोला था बॉन्ड कई टाइप्स के होते हैं। अब बॉन्ड यदि बहुत टाइप्स के हैं तो बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी अलग अलग रहेगी। सीधी सी बात है, बॉन्ड का नेचर भी अलग रहेगा, बॉन्ड का बिहेव भी अलग रहेगा। मतलब बॉन्ड का मतलब सीधी सी बात यह है कि दो लोगों के बीच में या दो एटम्स, दो आयंस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो होता है बॉन्डिंग। अब एक तो ये बॉन्डिंग हो गई, पता है एक और बॉन्डिंग हो सकती है। कौन सी? हालांकि ये कमज़ोर होती है लेकिन हो सकती है। मतलब ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, इनके बीच में भी तो बॉन्डिंग है। अरे फ्रेंड्स वाली, क्या शादी थोड़ी होगी, है ना? इनके बीच में भी बॉन्डिंग है, इनके बीच में भी बॉन्डिंग है, यहाँ भी बॉन्डिंग है। एक फिजिकल वाली बॉन्डिंग में केमिस्ट्री का ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो रियल में फिजिकल का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ वाली जो बॉन्डिंग है, समझना,
जो हम डेफिनेशन पढ़े थे अभी बॉन्ड की, बॉन्डिंग बिटवीन सेम एंड डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल एंड आयन इज कॉल्ड बॉन्ड, मतलब कि ये हो गया डिफरेंट और ये हो गया सेम। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, हम उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार तीनों को कंपेयर करो, फिर मैं अब सीधे आगे टॉपिक में बढ़ जाऊंगा। यदि हम बॉन्डिंग की बात करें तो जो दूल्हा और दुल्हन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो रियल में हम लोग फिजिकल इमेजिन करते हैं। अभी तक भी यदि ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता तो ज़्यादातर बच्चे यदि NaCl के बीच में बॉन्ड सोचते रहे होंगे तो यही सोचते रहे होंगे, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए हम बॉन्ड बनाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार Na और Cl के बीच में दोनों पकड़ के बैठे होंगे, ऐसे दोनों ऐसे पकड़ के बैठे होंगे, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड फिजिकल नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। उनके बीच में क्या होते हैं? अट्रैक्शंस। अट्रैक्शन क्या होता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच हो सकता है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच हो सकता है। हाँ, मतलब लड़की और लड़की के बीच में हो सकता है अट्रैक्शन, लड़का और लड़की के बीच में हो सकता है। अब ये अट्रैक्शन सुनो तो कोई तो सुन लो, ये अट्रैक्शन एंड ट्रिपल नाइट्रोजन जैसा भी हो सकता है, जैसे ये बॉय ये वाला, नहीं ये जो ये है ना, ये दूल्हा दुल्हन वाला है, ये तो शादी होने के बाद है। ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मतलब कि एंड ट्रिपल बॉन्ड वाला बहुत मजबूती से टूटता है। टूटता तो है, ऐसा भी नहीं टूटता है ना, टूट तो जाता है, मतलब कि दूल्हा और दुल्हन के बीच एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड। अब यदि हम बात करें, चलो लड़का और लड़की के बीच में फिर भी जल्दी नहीं टूटता, 2-4 महीने तो चलते ही है ना। तो इनके बीच रहता है ऑक्सीजन मान सकते हैं। सबसे बढ़िया जो होता है ये हाइड्रोजन, मूड पे ऊपर बिचारियों का डिपेंड करता है, जब मन किया तभी तोड़ दिया। ठीक है, समझ गए? तो ये ऐसी इस तरह की जो बॉन्ड्स होते हैं ना, मतलब मैंने बॉन्ड की तुमको डेफिनेशन बता दिया कि जो अब बॉन्डिंग देखो ना, मैंने अलग अलग एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि अपने को बॉन्ड की वैरायटीज पता चल जाए। क्लियर? तो ये हुआ अपना क्या? बॉन्ड। अब हम लिखेंगे बॉन्ड की पहले बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं NaCl, अच्छा इसको भी समझ ही लो। क्या देखेंगे? बॉन्ड के टाइप्स। अभी पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अपने चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड आयनिक और कोवैलेंट। मनीष इधर, अपन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयनिक और कोवैलेंट। तो जो मैंने बॉन्ड की डेफिनेशन बताया, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल, उनका सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। अभी आगे हम सीखेंगे, सिर्फ उनका अभी एग्जांपल बता रहे हैं। तो चलो हम पहले एग्जांपल लेते हैं अपना आयनिक बॉन्ड का। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे कौन सा? आयनिक बॉन्ड का। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है समझना। जैसे मान लीजिए कि अपन ने बेटा एक ले लिया यहाँ पे सोडियम, क्या ले लिया? सोडियम। कितनी सेल होती हैं? 281, हाँ 1 2। ये अपन ने ले लिया सोडियम, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, अपन ने यहाँ पे ले लिया चलो सोडियम। ठीक है, 1 2 3 सेल। और अपन ने यहाँ पे ले लिया क्या? क्लोरीन। इसमें भी 3 सेल, 1 2 3। आयनिक बॉन्ड का कितना प्यारा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तुम लोगों को अभी समझ के और अभी मजा आ जाएगा कि अपन किस लेवल का केमिकल बॉन्डिंग्स पढ़ने वाले हैं। जिनका फर्स्ट टाइम हो रहा है, देखना कितना मजा आएगा। तो आयनिक बॉन्ड में बेटा मैंने पहले ले लिया एक नॉन मेटल, समझिएगा, मैंने पहला ले लिया एक मेटल, अपन ने ले लिया एक मेटल, और दूसरा अपन ने ले लिया नॉन मेटल। अब मेरी बात सुनना, अभी मैंने आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन कुछ भी नहीं बताया तुम लोगों को कि ये आयनिक बॉन्ड है, कुछ बोले ही नहीं आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, अब समझना मेरी बात। आयनिक बॉन्ड में यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8, अब बाहर वाले सेल में सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन। यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पहले सेल में 2, क्लोरीन के पहले सेल में 2, दूसरे में 8, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन।
क्लियर। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये एक एटम है और ये एक एटम है, दोनों एक एटम है, अभी दोनों अलग अलग हैं। अब इन दोनों एटम्स को हम क्या करेंगे, दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाएंगे और ये यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा डिफरेंट एटम के बीच में बनेगा, क्योंकि Na और Cl प्लस और माइनस डिफरेंट एटम के बीच बनेगा। तो यदि हम बात करें मेटल, तो मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। मेटल का नेचर होता है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। मतलब ये क्या है, अमीर है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नॉन मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब ये क्या है, ये गरीब है और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जो मेन चीजें होती हैं, यदि हम बात करें यहाँ पे, ये जो हम गलत पढ़ते हैं अभी तक, हम यदि उसकी बात करें तो ये Na था, ये Cl था, दोनों के बीच में जब हमको बॉन्ड बनाना होता तो हम ऐसा कुछ बॉन्ड बना देते हैं, ऐसा बॉन्ड बना देते हैं, ऐसा बॉन्ड बना के खुश रहते हैं। और इसी तरह हमारे पास बहुत सारे डाउट आते रहते हैं। अब पिछली साल मैंने बहुत बार बताया था कि तुम लोग इसको 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 बहुत ज़्यादा दिल में मत लो, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। कहीं कहीं आप देखोगे कहीं ऐसा बॉन्ड रहता है, कहीं एरो बना देते हैं, कहीं डॉट डॉट लाइन खींच लेते हैं ना, इनको बहुत दिल में लेने की जरूरत नहीं है, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, रियलिटी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर कैसा होता है बॉन्ड, तो अब देखना। अब यहाँ पे जो ये है ना NaCl, समझना मनीष, ये जो Na और Cl है, इन दोनों के बीच में ऐसे यहाँ पे कोई फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। मतलब यहाँ पे एक ऐसा जैसे मैग्नेट समझो ना, ये एक मतलब कि जैसे ये दोनों मैग्नेट है, ये दोनों आपस में टच नहीं है, फिर भी इन दोनों बीच में यदि हम छोड़ेंगे ना तो इतने डिस्टेंस बनाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स फील हो रहा है। अभी अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या, मैं वो भी बताऊंगा, कौन सा फोर्स है, कितना फोर्स है, वो मैं सारी चीजें अभी बताऊंगा। अभी बस ये मानो कि दो एटम के बीच में जो फोर्स है वो फील हो रहा है। लेकिन हम एग्जांपल, ये तो बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई, हमने एग्जांपल लिया आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, अभी एक और एग्जांपल आएगा कि मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल कंपेयर टू एटम। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसका आंसर मैं अभी देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन में अभी बाद में लिखवाऊंगा। तो ये एक एटम है, एक एटम ये है, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यदि हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड में क्या करेगा, जो हमारा मेटल्स है, जो सोडियम आयन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। मतलब इसने अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, समझ गए। तो इस तरह का जो नेचर होगा वो हो जाएगा आयनिक बॉन्ड का नेचर। जब ये अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो जब इसने अपने को इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मतलब अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई। कौन सा, अमीर और गरीब, कर्जदार और कोई सा भी मतलब बन सकता है। मैंने क्या बोला, बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के। अभी मैं दूल्हा दुल्हन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में मैंने बॉन्डिंग की बात किया था, ये भी तो एक बॉन्डिंग हो गई। आप यदि किसी एक शॉप से बार बार सामान लेने जाते हो तो आपकी शॉप वाले से एक बॉन्डिंग बन गई, समझ गए। मतलब बॉन्डिंग एक ऐसा फोर्स है जिसको हम फील करते हैं, रियल में होते ही नहीं है, और वो कभी भी टूट सकता है मौका पाके, समझ गए। यदि आपको उस दुकान वाले से ज़्यादा अच्छा कोई दूसरा दुकान वाला बेनिफिट देगा तो आप उसके पास क्यों जाओगे, कहीं और चले जाओगे, समझ गए। तो जो अब ये हो गई हमारी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हमने कैसे समझा कि आयनिक जो बॉन्ड है ये गरीबों और अमीरों वाला बॉन्ड है यहाँ पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब मैं एक दूसरा कोवैलेंट का नेचर समझता हूँ, फिर देन अपन बैक आ जाएंगे। तो कभी
ये सिर्फ हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, दिल में लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से आएंगी। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना बेटा, अपन कोवैलेंट के लिए अपन चलो नाइट्रोजन को ही यूज़ कर लेते हैं। तो कोवैलेंट के लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया N2, मतलब कि एक ये है, समझना। हाँ, N2 तो बहुत बार आएगा, अभी O2 ले लेते हैं, है ना, क्योंकि N2 बहुत बार आएगा। चलिए, यदि हम O2 की बात करें तो ये O2 जो है यदि इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल्स है। यदि ऑक्सीजन इस तरह से लिखा हुआ तो एक क्या है, मॉलिक्यूल है। तो समझिएगा कितनी इसके सेल, 2 सेल, है ना। ये हो गया बेटा O2। अब O2 के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6। O2 के एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6। अब समझिएगा यहाँ पे जो मेन चीज़ है, ये भी मतलब जो ये वाला एटम है, ये एटम भी अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 8। ठीक है, ये भी अनस्टेबल, ये वाला एटम ये भी अनस्टेबल, दोनों एटम अनस्टेबल है। यदि दोनों एटम अनस्टेबल हैं तो क्या होगा कि अब हम किसका पढ़ रहे हैं, कोवैलेंट। और कोवैलेंट होता है बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिएगा, आयनिक में क्या हुआ था, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था, ये देंगे नहीं। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो शेयरिंग वाला होगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे मिल लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे मिल लिया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का रोल भी इसके पास होगा, इस इलेक्ट्रॉन का रोल भी इसके पास होगा। तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों को बेनिफिट हो गया और दोनों स्टेबल हो गए। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। मैंने बोला था बहुत टाइप्स के वैरायटीज ऑफ बॉन्ड आपको मिलेंगे, क्लियर। तो ये भी एक टाइप्स का बॉन्ड है ना, ये भी स्टेबल हो गया। मतलब हमको एक चीज़ यहाँ से निकल के आई कि जो बॉन्डिंग बनती है एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बनते हैं। जो बॉन्डिंग बनती है किसके लिए बनते हैं, स्टेबल के लिए, स्टेबल होने के लिए बनते हैं। तो एक ये तरीका हो गया। सेम एटम या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मतलब ये मेटल्स भी हो सकते हैं, आयन, एटम या आपका मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इन लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। अब बॉन्ड की ही स्टडी हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे देखो बॉन्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ केमिकल बॉन्ड इज लास्टिंग अट्रैक्शन फोर्स between atom ion molecule that enable to information of chemical compound. That bond may result from the electrostatic force। यहाँ पे एकदम स्टार लगाओ, अभी समझने वाला हूँ, वही मेरे को वर्ड चाहिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जस्ट अभी समझने वाला हूँ, मजा आएगा बहुत। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको भी अंडरलाइन करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसा अट्रैक्शन होगा, इसको भी अंडरलाइन करना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब समझना, बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन एज अ आयनिक बॉन्ड एज थ्रू द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कोवैलेंट बॉन्ड। आप समझो, यहाँ पे तो बॉन्ड तो हमने बहुत ही सारे पढ़े हैं, लेकिन आपको आपके ये जो डेफिनेशन मैंने बताया तो यहाँ पे आपके डेफिनेशन में 2 ही आया, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था आयनिक बॉन्ड, शेयर कर रहा था कोवैलेंट बॉन्ड, और इस चैप्टर में 90% यही दोनों बॉन्ड हैं। क्लियर, ये दोनों बॉन्ड को बहुत अच्छा करना है। फिर एग्जाम्पल देखें तो अपोजिट फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होते हैं। अब हम इनको समझते हैं कि कौन सा मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स है और ये कैसे अप्लाई होता है। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें अपन देखने के लिए अपन यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, आओ अपन ने, मैंने बोला, जब मैंने बॉन्ड की डेफिनेशन बोला तो मैंने यहाँ पे बोला अट्रैक्शन फोर्स। समझना, अट्रैक्शन फोर्स जब मैंने बोला तो मैंने एग्जाम्पल लिया Na+ और Cl-। समझ गए,
Na प्लस और Cl माइनस की यदि हम बात करें तो ये हो गया बेटा न्यूक्लियस और ये हो गई इसकी सेल, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया इसकी सेल। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि ये एक पॉइंट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, मतलब कि Q प्लस। ये एक पॉइंट चार्ज है जो कि नेगेटिव है, मतलब Q माइनस। समझना मेरी बात, ठीक है। ये एक पॉइंट चार्ज है। अब दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक या मॉलिक्यूलर रेडियाई। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई क्या है, डिस्टेंस है। अब समझिएगा, और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया बेटा R। क्या मान लिया? R। अब हमको थोड़ी सी फिजिक्स का एक टॉपिक याद आ रहा है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या था यदि आपको याद होगा तो Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फोर्स जो होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को यदि हम एक साथ कर देंगे तो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि आपका ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो आ जाएगा Fe इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यही वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके इन दोनों चार्ज के बीच में लगता है। समझ गए? अब आपको एक चीज और पता होगा, ये तो चलिए ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अट्रैक्शन होगा, जाहिर सी बात है 100% ट्रूथ है। हेलो? लेकिन आप फिजिक्स में ही एक चीज और पढ़े होंगे कि यदि एक चार्ज Q है, मतलब कि एक नाइट्रोजन है एक और नाइट्रोजन है, यहाँ पे कोवैलेंट, लेकिन यहाँ भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो कुछ ऐसा कि इसका चार्ज Q है और इसका भी चार्ज Q है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? R है। सेम Q1 Q2 R स्क्वायर, तो F इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। Q स्क्वायर इसलिए लिए कि सेम है, तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि यार सेम चार्ज है तो भी अट्रैक्शन फोर्स है, डिफरेंट चार्ज है तो भी अट्रैक्शन फोर्स है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यदि नाइट्रोजन नेगेटिव और दोनों नेगेटिव है, दोनों पास आएंगे तो रिपल्सन लगना चाहिए और दोनों दूर चले जाना चाहिए। ऐसा है तो दोनों में क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए, दोनों दूर चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? फिर से सुनना क्वेश्चन, इसका जवाब मैं कल दूंगा, तुम लोग आज सोच के आना। नए बच्चे, पुराने बच्चों को पता है। मैं बोला कि यदि हम ये एग्जाम्पल ले लिए तो 100% ट्रूथ है कि ये जुड़ेगा और हमारा क्या बनेगा? NaCl, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है आयनिक बॉन्ड की वजह से। क्लियर हुआ? ये इसमें कोई रोल नहीं है, आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं है। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मेरे मन में एक डाउट आ गया कि यार मैंने जब Na लिया और ये Na का दोनों का चार्ज तो माइनस है, और फिजिक्स में हम पढ़ते हैं सेम चार्ज रिपल्सन, और मेरे को पता है भूपेंद्र सर ने बताया है कि N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब N2 बहुत स्टेबल कंपाउंड है। N2 क्या है? बहुत स्टेबल कंपाउंड है। N2 यदि बहुत स्टेबल कंपाउंड है और सेम चार्ज के, और दोनों मैंने और एक चीज़ और बताया कि जब N2 बना है तो यहाँ पे क्या लगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सेम चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसे? मन में डाउट आया कि नहीं आया? कि सेम चार्ज है फिर भी यहाँ पे क्या है? अट्रैक्शन। अलग अलग चार्ज है, अट्रैक्शन तो होगा, और सेम चार्ज में अट्रैक्शन कैसे पॉसिबल है? समझ गए? तो इसका जो आंसर है आपको कल देना है। आज आपको ये क्वेश्चन करना है कि वाई एटम, जो हमारा एटम है, लेस स्टेबल है कंपेरेटिव मॉलिक्यूल, ऐसा क्यों है? एटम जो है मॉलिक्यूल से कम स्टेबल क्यों है? सुनो, इसका आंसर मैं कल दूंगा जब तुम लोगों को ग्राफ पढ़ा दूंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
वैसे तो इसका एक लाइन का आंसर है बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीट ऑक्टेट एंड लेस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वो इसका आंसर तुमको सुनने में और मज़ा आएगा जब तुमको ये पता चल जाएगा सेम चार्ज होने के बाद भी ये क्यों स्टेबल है, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर 1 नवंबर को स्टार्ट किया हूँ, अब पूरे 1 घंटे में सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा हूँ, समझ गए। इसके बाद यदि मैं कल किसी से पूछूं कि केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है और कोई बच्चा ना बताए तो अंदाज़ा लगा लो कैसा हम फील करेंगे, समझ गए। तो कल का मैं सिर्फ कल तुम लोगों को, हाँ लुईस कल तो बहुत सारा पढ़ लेंगे क्योंकि मैंने आज मेन चीज़ें बता दिया हूँ। कल अपना बढ़िया स्टार्ट हो जाएगा, सबके पास नई कॉपी रहनी चाहिए बढ़िया हैवी वाली, ठीक है।